माफी मांगेगी, ये भारतीय ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। दिल्ली का किसी ने विकास का नींव डाला, वो स्वर्गीय शीला दीक्षित ने डाला। 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को दिया, 5 साल दिल्ली की जनता बीजेपी को देना चाहती है। क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी जिस प्रकार 2014 में सिर्फ आम आदमी पार्टी थी और 2015 में भी आम आदमी पार्टी थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से दिल्ली की जनता का जो मूड है ना, बहुत चेंज हो चुका है। क्या चेंज हुआ है? चेंज इस प्रकार हो गया, पत्रकार महोदय, क्या 2100 रुपए का जो वादे कर रहे हैं माननीय आम आदमी पार्टी, कितनी बात सच्चाई है ये तो दिल्ली की जनता बताएगी और आम आदमी पार्टी बताएगी। केजरीवाल का भी मैनिफेस्टो आया है, अभी कांग्रेस भी बोली है 2500 रुपया दूंगा, बीजेपी का नहीं आया मैनिफेस्टो, शायद बीजेपी 3000 रुपया बोले। देखो अभी क्या मैं बता रहा हूँ ना, विधानसभा अभी ऊंच चुनाव नीचे आने वाला है। आम आदमी पार्टी भी 2100 से लेकर 2500 कर सकती है, कांग्रेस भी 2500 से लेकर 3000 कर सकती है, बीजेपी 3000 से लेकर 35 कर सकती है। ये सारे चुनावी मुद्दा है, लेकिन दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा नेता सही होगा। दिल्ली की जनता के लिए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, कांग्रेस को तो आपने जबरदस्ती घुसा दिया, वो तो है ही नहीं। नहीं देखो, कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छी राजनीति चलाई है दिल्ली में और बहुत ही, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का कम फाइट ही नहीं है ना यहाँ पे, आम आदमी पार्टी बीजेपी का। नहीं अभी आप देखो ना, कालका जी में 3 गद्दावर नेता खड़े हुए हैं और मजा आएगा। अलका लांबा कांग्रेस से, आतिशी जी आम आदमी पार्टी से और रमेश बिदूरी जी बीजेपी से। वहां की टक्कर देखने के लायक है भाई साहब। दिल्ली के कोई सब वो लोग मतलब विधानसभा ना देखे, लेकिन उनके विधानसभा देखे कालका जी वाला। जो तो बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बनाएंगे। देखो ये तो महिलाओं को आपत्ति नहीं होगी इस पर? देखो पत्रकार माते, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कुछ भी बोल दो, कोई ना कोई नेता कहीं ना कहीं से निकाल के आ जाता है। अच्छा। तो ये इलेक्शन कमीशन वो तय करेगी किसके मुद्दे कहाँ पे जायज होने चाहिए और इन शब्दों का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता बहन सबके आए। तो जो रमेश बिदूरी जो बोला है वो उन्होंने सॉरी भी बोला है, रियलाइज भी करा उन्होंने कि अगर किसी के ठेस पहुंचती है तो मैं शर्मिंदा हूं कि मैं माफी मांगना चाहता हूं। वैसे ही लालू प्रसाद यादव जी ने वहां पे एक नेता को वही चीज हेमा मालिनी जी को बोला था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगा था। लेकिन रमेश बिदूरी ने मांगा था, तो क्योंकि बीजेपी के जितने भी नेता है भारत देश में, वो बहुत ही रिस्पेक्ट हर किसी लोगों से कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए इस वक्त जब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया 5 फरवरी को वोटिंग होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है दिल्ली का, और दिल्ली की जनता परिवर्तन मांगता है। दिल्ली का जनता जुमलेबाज पार्टी से छुटकारा मांगता है। क्या परिवर्तन चाहिए? आम आदमी पार्टी को बदलना है? आम आदमी पार्टी को बदलिए, इधर भारतीय जनता पार्टी को रोकिए और कांग्रेस पार्टी को लाइए पड़ी। और दिल्ली की एक मिनट, दिल्ली का किसी ने विकास का नींव डाला, वो स्वर्गीय शीला दीक्षित ने डाला। आज पुल पुलिया से, मेट्रो से देख लीजिए, उन्होंने जो दिल्ली के दिलों में, मेरा कहना है कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन से राज्य का विकास होता है, समाज का होता है और गांव का विकास होता है। आज दिल्ली में शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, दिल्ली के डेवलपमेंट के मामले में अब बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सरकार से सवाल न करना, सरकार का ये नाकामी दिखाता है अरविंद केजरीवाल जी का। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट है, इससे छुटकारा चाहिए दिल्ली वालों को। और दिल्ली में विकास करना है तो वोट करें, वोट से एक अच्छी सरकार चुनने का काम करे, जाति धर्म मजहब से ऊपर होकर वोट करे और दिल्ली के विकास के लिए वोट करे, दिल्ली की महिलाओं के लिए वोट करे। और कांग्रेस पार्टी जहाँ या इंडिया गठबंधन जहाँ भी जो वादा करती है, वादा जमीन पर उतरता है, ना कि जुमले 15 लाख की तरह जुमलेबाजी होता है। भैया बोल रहे हैं कि कांग्रेस को लाओ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को हटाओ। 15 साल हमने दिल्ली की जनता ने माने शीला दीक्षित को दिया था। मैं मानता एग्री करता, काम करा था उन्होंने, लेकिन अभी तो जीरो पे खड़ी है, छोड़िए सुनो ना। लेकिन जिस प्रकार भाई साहब ने बोला, क्या
कांग्रेस वादे करती है पक्का उतरती है। हाँ। कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां की बस की जो किराया है 16% बढ़ा दिया गया है। हाँ। हिमाचल में वहां की सरकारी कर्मचारी को 2-2 साल से 2-2 महीने से सैलरी नहीं मिलती है, वहां का विकास रुका हुआ है। वहां के मुख्यमंत्री सुक्खू जी बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा है और पैसा दबा के ले रहे हैं। नहीं, ये दिल्ली की बात कर रहा है, दिल्ली में मैं इन्हीं की बता रहा हूँ ना। इन्होंने बातें करा है। इन्होंने बोला क्या कांग्रेस पार्टी सबका साथ और सॉरी सबका धर्म साथ में लेके चलती है, लेकिन वही राहुल गांधी जी संसद में खड़े होके हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं। जब हिंदू क्या नाम है, जब याद नहीं आती इनको संविधान में क्या लिखा गया था, जब पढ़ा नहीं जाता आप लोगों से, सिर्फ संविधान दिखला के, संविधान का नोट दिखला के आप रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। जब अनुराग ठाकुर जी ये बोले जाता है आप लोगों से क्या कितने पन्ने हैं, आप लोग जवाब नहीं दे पाते हो और फिर आप बोलते हो क्या बाबा साहब जी का अपमान हो रहा है। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा पत्रकार महादेव, 15 साल हमने कांग्रेस को दिया, 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को दिया, 5 साल दिल्ली की जनता बीजेपी को देना चाहती है। क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? कांग्रेस महंगाई कम नहीं कर पा रही है, सिर्फ बोल रही है। लगातार सेंट्रल में एक भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, कहीं ना कहीं मिलकर सरकार चलाती है, दिल्ली सरकार का इंटैक्ट होता है कहीं ना कहीं, उसके बाद भी विकास से पीछे है। उसके बाद भी महिलाओं को देखिए, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, वो बिहार हो, आपको यहाँ क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगह महिलाओं को अपमान झेलना पड़ता है। अब देखिए बिहार में जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों पर रात में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठियों का इस्तेमाल किया गया है, ये चलने वाला नहीं है। इनके ये देखिए विद्यार्थी के लिए इनसे सर्टिफिकेट लेना होगा, इनसे सर्टिफिकेट लेना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अब दिल्ली का विकास चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को लाना होगा और परिवर्तन कीजिए। भैया महिला विरोधी बीजेपी सरकार है, परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। इन्होंने अरे भाई साहब पीछे से नहीं भाई, इन्होंने बोला बीपीएस छात्र के साथ अत्याचार हुआ है, मैं मानता हूँ हुआ है, लेकिन प्रसाद किशोर जी वहाँ पे क्या करते हैं? लालू प्रसाद के बेटे नहीं गए, कोई भी नेता वहाँ पे नहीं किया, ठीक है ना। इन्होंने बोला अत्याचार हुआ, ठीक है अत्याचार हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्या इस्तीफा दे जाके, क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? ये माफी मांगेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। दो डिप्टी सीएम मैंने बोला इनसे, अगर सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस माफी। मैं कह तो रहा हूँ छात्र अत्याचार हुआ है, माफी मांगे या इस्तीफा दे, मैं कह रहा हूँ अपने आप से, लेकिन संविधान का बार बार खंड हुआ, ये कांग्रेस वाले माफी मांगेंगे? हाँ या ना बताओ जरा। ये संविधान का या उल्लंघन किए हैं या क्या किए हैं, लेकिन माफी मांगे संविधान में क्या दिखाया जाता है? इन्होंने कितनी बार बाबा साहब जी का अपमान करा है। जवाहरलाल नेहरू जी कितनी 2 बार हराए इन्होंने, ठीक है ना। अरे कहाँ नेहरू के टाइम में चले गए? अभी की बात, मैं अभी की बात नहीं करूंगा, जब इतने बड़े बड़े रैली निकालने आपसे नाम थे नेहरू जी के टाइम में, कहाँ बात करूँ अभी की बात करिए। तो मैं भी वही कह रहा हूं। दिल्ली के इलेक्शन में बात, चलो ठीक है, केरला में, कर्नाटका में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में सरकार है आपकी, वहां की महंगाई कम क्यों नहीं कर देते? वहां की युवा को रोजगार क्यों नहीं दे देते? आप बताओ जरा। नहीं बोलेंगे, कुछ मुद्दे बात नहीं करेंगे। पूछ लेते भैया क्या है? देखिए जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ रोजगार मिला है, महंगाई कम कर